दुनिया भर में मनाए जाने वाले होली के त्योहार की शुरुआत धार्मिक नगरी उज्जैन में हो गई है। यहाँ सबसे पहले होली के त्योहार की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर से हुई। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया। यहाँ संध्या आरती में पंडित पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। हजारों की संख्या में भक्तों ने भक्ति में लीन होकर अबीर गुलाल के साथ होली मनाई। आरती के बाद यहाँ होली का दहन किया गया और भक्त बाबा के भजनों में झूमते नजर आए। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली के त्योहार की शुरुआत हो गई है। यहाँ परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा महाकाल को रंग लगाया गया। श्रद्धालुओं और पंडित पुजारियों ने आरती में लीन होकर अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। आरती के बाद मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ होली का दहन किया गया। इस दौरान भजन संध्या भी हुई, जिसमें भक्त झूमते गाते नजर आए। देश विदेश से कई भक्त उज्जैन में मनाई जाने वाली इस होली को देखने के लिए आते हैं। आरती के समय बाबा के भक्तों पर भी होली का रंग खूब चढ़ता है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी बाबा महाकाल के रंग में रंग जाते हैं। महाकाल मंदिर में एक दिन पहले होली का पर्व मनाने की परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होलिका का दहन होता है और उसके बाद शहर भर में होली मनाई जाती है। बता दें कि पिछले वर्ष होली का पर्व पर आगजनी घटना हो गई थी, जिसके बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने भक्तों को महाकाल मंदिर में रंग गुलाल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही बाबा महाकाल को रंग गुलाल लगाने के लिए भी पंडित पुजारियों को महाकाल मंदिर प्रशासन द्वारा सीमित मात्रा में दिया गया था। वहीं महेश पुजारी ने बताया कि परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा महाकाल के साथ होलिका का पर्व मनाया। हेलो, हाँ जल्दी परंपरा अनुसार भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में सर्वप्रथम गुलाल उड़ाई गई और उसके पश्चात भस्म आरती की गई। यहाँ की एक परंपरा है कि भगवान महाकाल राजा है, इसलिए सारे उत्सव एक दिन पहले मनाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत भगवान की होली का उत्सव प्रथम मनाया गया। सांध्य समय में भगवान की होली दहन ये भी पूरे शहर और पूरे नगर और पूरे देश से पहले भगवान महाकाल प्रांगण में दहन किया गया और 7 बजे पूजा के बाद इसका दहन हुआ है और होली रंग भी गुलाल भी खेली गई है, भक्तों के साथ भी भगवान के साथ भी। लेकिन कारण कुछ रहा है पिछले वर्ष का, इसलिए उसकी एक मर्यादा प्रशासन ने रखी और उसी मर्यादा में ये पर्व को मनाया गया। अब भगवान का साथ में गर्म जल से स्नान होता था, उसके स्थान पर अब भगवान का ठंडे जल से स्नान प्रारंभ कर दिया गया है और ये सतत अभी जब तक गर्मी का जो मौसम रहेगा तब तक भगवान को ठंडे जल से स्नान होते रहेंगे। भोले की नगरी में होली का पर्व अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ शिप्रा नदी के किनारे महाकाल वन में भक्त शिव की भक्ति में लीन होकर झूमते गाते हैं। भगवान शिव पार्वती और उनके गण अर्थात भूत पिशाच इस होली में शामिल होते हैं और उनके साथ भक्त भक्ति के रंग में रंग कर शिवमय हो जाते हैं। यहाँ अबीर गुलाल के साथ फूलों की होली खेली जाती है। धर्म नगरी उज्जैन में शिव अर्थात महाकाल और पार्वती अर्थात शक्तिपीठ माता हरसिद्धि दोनों का साक्षात वास है, इसलिए यहाँ होली उत्सव शिव पार्वती के साथ मनाते हैं।
और गुरुवार को पूर्णिमा तिथि पर महाकालेश्वर मंदिर और माता हरसिद्धि मंदिर के पास शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल वन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में शिव और पार्वती प्रतीकात्मक रूप में शामिल हुए। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ आ गए हैं। जब यहाँ शिव पार्वती स्वयं नाचने लगे तो भक्त भी अपने आप को रोक नहीं पाए और झूमते गाते नजर आए। होली उत्सव मनाने के लिए शिव के गण अर्थात भूत पिशाच और नंदी भी शामिल हुए। वे अद्भुत अंदाज में सजे हुए थे, मानो साक्षात शिव की सेना आ गई हो। जुलूस के रूप में भक्त व शिव के गण नाचते गाते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचते हैं। होली का यह अनूठा अंदाज केवल शिव नगरी उज्जैन में ही देखने को मिलता है। इस दौरान महिला भक्तों ने शिव पार्वती के साथ बैठकर भजन गाए, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। खास बात तो यह है कि आयोजन महाकाल मंदिर शयन आरती भक्ति मंडल द्वारा किया जाता है। इस आयोजन में महाकाल मंदिर के पुजारी, भक्त और आमजन शामिल होते हैं। इस आयोजन में एक और भक्त चौसर खेलते नजर आए तो वहीं दूसरी ओर भांग भी घोटी जा रही थी। हम लोग ने शिव पार्वती का रूप धारण किया है और महाकाल की नगरी में फागुशों के साथ होली खेलने का मौका सेन आरती वालों के संग, मतलब यहाँ पे महाकाल उज्जैन इतनी बड़ी महाकाल नगरी के अंदर होली का उत्सव खेलने का मौका मिला। और मतलब यहाँ पे भांग और इस ठंडाई के संग मतलब बहुत खेलने का मौका मिला। और ये शयन आरती भक्त मंडल के परिवार के द्वारा यहाँ पर महाकाल वन में यहाँ पर उत्सव प्रतिवर्ष रखा जाता है, जिसमें हम लोग हमारी सेवा के साथ में उपस्थित होते हैं और हम लोग रंग गुलाल, फूलों की होली और सार चौपट, भांग और अनेक प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाकर और रंग गुलाल उड़ाकर हम लोग ये उत्सव मनाते हैं। शयन आरती भक्त परिवार की ओर से प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी बाबा की होली का आयोजन किया जाता है और पार्वती माता जी भोलेनाथ बनते हैं और डाकनी, पिशाचनी वगैरह भूत प्रेत सभी आते हैं और सभी महिला मंडल की ओर से यहाँ पर होली का आयोजन किया जाता है और उनके साथ होली खेली जाती है और सभी में बड़ा ही उत्साह और प्रेम और सभी में बहुत ही मतलब अच्छा आनंद का अनुभव होता है। ये भगवान शंकर और माँ पार्वती एक दूसरे को, भगवान शंकर भस्मी की उड़ाते हैं और पार्वती गुलाल उड़ाती है, एक दूसरे को गालों पे लगाकर एक दूसरे को शुभकाम देते हैं। ये भक्तों संग खेलते हैं, भगवान अपने भूतों संग आते हैं और भगवती अपनी सहेली के साथ आकर इस महाकाल वन में होली खेलते हैं। ये त्यौहार साल में एक बार आनंदपूर्व भगवान महाकाल जहाँ भस्मी उड़ाकर अपना आनंद लेते हैं। भगवती आज पहली बार भगवान शंकर से होली खेलने आई है। ऐसा आनंद खाली महाकाल वन उज्जैन में प्राप्त होता है। हाँ, भगवान महाकाल के दरबार में आयोजन तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये एक विशेष अनूठा आयोजन है। शयन आरती भक्त मंडल, महाकाल भक्त मंडल द्वारा हर प्रतिवर्ष यहाँ होली महोत्सव मनाया जाता है। शिव पार्वती का इवेंट होता है, शिव पार्वती रहते हैं, बारात होती है, चौपड़ों खेलते हैं और एक भांग वांग का भी वो पे इवेंट रहता है। इस प्रकार से ये सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ये लोग 25-30 साल से ये सब करते हैं और हम सब शामिल हो जाते हैं इसमें अबीर, गुलाल, कंकु, चावल सब प्रकार की यहाँ पे भगवान महाकाल के दरबार में यहाँ इवेंट के अंदर सब प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं और सब लेके अपना अपना सामान लेके होली खूब मनाते हैं। इस प्रकार की यह होली मेरे ख्याल से देश में पहली होली है जो महाकाल की होली होती है। इसमें भूत, पिशाच, योनी और डाकिनी, शाकिनी, भक्तगण और यहाँ के शहर आरती के कुछ लोग, वो भगवान महाकाल के परम भक्त, इस प्रकार के सभी लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। मित्रता की मिसाल का संदेश देने वाले विश्व के एकमात्र नारायण धाम में स्थित श्री कृष्ण सुदामा मंदिर में आज होली का उत्सव श्री कृष्ण सुदामा उत्सव समिति द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली का उत्सव में नारायण धाम के आसपास के लगभग 50 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए।
ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े, रथ के साथ ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें कई क्विंटल फूलों की पुष्प वर्षा की गई। साथ ही ध्वज यात्रा के दौरान रंग गुलाल से खेला। ध्वज यात्रा मंदिर परिसर में पहुंचने पर 251 क्विंटल फूलों के गुलाल से होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री कृष्ण और सुदामा की मूर्ति को रंग गुलाल लगाया गया और श्री कृष्ण सुदामा मंदिर पर ध्वज लगाया और भव्य महाआरती की गई। प्रतिवर्षानुसार होली के अवसर पर कृष्ण सुदामा की मित्र स्थली नारायणा धाम में फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि महर्षि सांदीपनि का आश्रम उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर है, जहां द्वापर युग में भगवान कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। गुरुकुल में अध्ययनरत हर छात्र गुरु की आज्ञा से बारी बारी से लकड़ियां चुनने जंगल में जाते थे, लेकिन एक दिन गुरु माता की आज्ञा से कृष्ण सुदामा भी लकड़ियां बीनने जंगल गए। दोनों को लकड़ियां चुनते चुनते दूर तक चले गए। रात हो गई, बारिश होने लगी। दोनों ने रात पेड़ पर चढ़कर गुजारी और चुनी हुई लकड़ियों को अलग अलग जगहों पर रख दिया। लकड़ियों के गट्ठर पानी के कारण भारी हो गए, जिन्हें देखकर वे वहीं छोड़कर वापस आश्रम लौट आए। कृष्ण सुदामा द्वारा रखे गए वे लकड़ियों के गट्ठर आज पेड़ों के झुरमुट के रूप में नजर आते हैं। इसी स्थान पर दामोदर कुंड भी है। पुजारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण सुदामा का मंदिर माहितपुर के समीप नारायणा धाम में है। यह मंदिर उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर आगर रोड पर जेथल से रास्ता नारायणा गांव की ओर जाता है, जहां यह अनूठा मंदिर है जिसे कृष्ण सुदामा धाम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ श्री कृष्ण और सुदामा की दुर्लभ मूर्ति मौजूद है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि विश्व भर में इनका और कहीं मंदिर नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जन्माष्टमी उत्सव रक्षाबंधन से ही आरंभ हो जाता है। इसके अलावा होली का उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म का और कृष्ण मार्गीय, वल्लभ मार्गीय जो हमारा एक संप्रदाय है, जो भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष आज रंगों के सरोवर में डूबा हुआ है। और आज का दिन एक ऐसा दिन होता है कि हमारे जीवन में कहीं रंग नहीं होते हैं तो इस माध्यम से रंग होते हैं। आदमी अपने गम भूल जाता है, अपनी तकलीफें भूल जाता है, भगवान की आराधना में अपना मन लगाता है।
और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, आज ये रंगों का त्योहार है। नीरस जीवन में जिसमें बहुत सारी तकलीफें होती है, आदमी का, मनुष्य का जीवन बहुत कष्ट भरा होता है, मगर उसके अंदर भी भगवान कृष्ण के बताए हुए आदर्शों पे, भगवान कृष्ण के जिस तरह के धार्मिक जिनका संदेश था कि देश में अन्याय का नाश होना चाहिए और निश्चित रूप से अत्याचार का नाश होता है। जब जब अत्याचार बढ़ता है, भगवान कृष्ण और राम जन्म लेते हैं और निश्चित रूप से ये हमारा सनातन समाज निरंतर तरक्की कर रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे हिंदू संप्रदाय में जिस तरह से हमको देखने को मिलता है कि जिस तरह से हम त्योहार मिलाते हैं, मिलके और हम त्योहार मनाते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के बीच के लोगों के बीच में कहते हैं कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। हम सब लोग आओ भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सब लोग एक साथ मिलकर इस भारत के त्योहार, इस भारत की संस्कृति, इस भारत की परंपरा और इस भारतीय संस्कृति को देश और विदेश में पहुंचाने के लिए हम निरंतर काम करने का काम कर रहे हैं। उज्जैन में स्थित आतंक पाताल भैरव के प्रांगण में प्राचीन संस्कृति का पालन करते हुए इको फ्रेंडली होली का आयोजन किया गया है। ये परंपरा सिंहपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण के द्वारा निर्वाह की जा रही है। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रदोष काल में होलिका का पूजन किया गया। 4 वेदों के ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में विराजते हुए अपनी वैदिक परंपरा के माध्यम से पूजन की पद्धति को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि 4 प्रमुख दिशाओं में 4 प्रमुख वेदों के ब्राह्मणों का स्थापना किया गया और अलग अलग प्रकार के शाखों से संबंधित ब्राह्मण परिवारों ने पूजन करवाया। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि सिंहपुरी की होली विश्व की ऐसी होली है जिसमें सिर्फ कंडे ही लगते हैं। ये तकरीबन 5000 कंडों की होली बनती है। ये परंपरा शिवपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणों के द्वारा निर्वाह की जा रही है। उन्होंने बताया कि होलिका का पूजन वायु दोष, भूत प्रेत अथवा जादू टोने की स्थिति से निवृत्त होने के लिए भी किया गया है। महिलाएं परिवार सहित पूजन करने आई और पुत्र पौत्र धन्य धान्य की कामना लेकर के संकल्पित होकर यथाविधि यथा श्रद्धा होलिका का पूजन किया। होलिका का पूजन प्रातः सूर्योदय से पहले शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। होलिका का पूजन इसलिए होता है कि जब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को होलिका को यह कहा कि वो प्रहलाद को अपने गोद में बैठे और उसका दहन हो जाता है, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान था, उसे एक वस्त्र प्राप्त था जिससे वो मतलब कि खुद तो नहीं जलती थी पर कोई और उसको लेकर वो बैठती थी, तो वो ऐसा था, मतलब ऐसी मान्यता थी। हिरण्यकशिपु ने यही सोचा कि वो प्रहलाद का उसमें बलिदान हो जाएगा, पर जब वो उसको अपने गोद में लेकर बैठी तो उसके मन में मातृत्व भाव जागृत हुआ और उसने ये सोचा कि हमेशा वर्षों से चला आ रहा है कि कभी भी माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है। तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको नष्ट करूंगी तो मैं बदनाम रहूंगी, मतलब माताएं बदनाम हो जाएगी हमेशा आगे के लिए। तो उसने वो जो शाल था वो प्रहलाद को उड़ा दिया और खुद का बलिदान दे दिया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और होलिका की पूजन होती है। होलिका अमर है, मतलब कि हमेशा बुराइयां नष्ट होती है और अच्छाई जागृत होती है, इसलिए तभी पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि होलिका की पूजन हम करते हैं। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि यह परंपरा सिंहपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणों के द्वारा निर्वाह की जा रही है। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्षेत्र है और सबसे मुख्य बात आती है कि सिंहपुरी क्षेत्र की होली विश्व की सबसे प्राचीन होली की श्रेणी में आती है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अष्ट महाभैरव का उल्लेख दिया गया है। उन अष्ट महाभैरव में से एक अताल पाताल भैरव स्थान है। यहाँ पर जब से भैरव का स्थान है, राज्य परंपरा हुई है, तभी से यहाँ पर होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। विष्णु पुराण की मान्यता के अनुसार हम देखें तो भी वो सारी बातें सामने आती है। यह इको फ्रेंडली होली कहलाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी होली है जो सिर्फ 5000 कंडों से बनती है। इसमें काष्ठ का उपयोग नहीं होता। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस होली के बनने के बाद ऊपर ध्वज रूपी प्रहलाद को लगाया जाता है, अर्थात उस ध्वज पर जो रक्त वर्णिका होती है वो प्रहलाद के रूप में मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में चकमक पत्थर के माध्यम से होलिका का दहन होता है तो वह ध्वज चारों दिशाओं में राउंड करता है। यह भी मान्यता है कि जब वह ध्वज किसी एक दिशा में गिरता है तो उस दिशा से पंचांग की गणना यहाँ के लोग करा करते थे। यह कहा जाता था कि यदि वो उत्तर दिशा में गिरेगा तो धन समृद्धि भारत के लिए कैसी होगी, राष्ट्र में सुख शांति का क्या स्टेटस बनेगा, आदि प्रकार की गणना उसके दिशा दोष के कारण से देखी जाती थी। यही नहीं, यहाँ पर
अति प्राचीन परंपराओं में राजा भर्तृहरि भी जब होलिका का दहन होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में आते थे। आज भी ये परंपरा उसी प्रकार से है, क्योंकि वायव्य की स्थिति हम देखते हैं तो दिशा की स्थिति देखते हैं तो राजा भर्तृहरि के आने का एक अनुपातिक वायव्यिक अनुभव होता है। उज्जैन लोकायुक्त इकाई ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए पंचायत सचिव जीवन लाल बामनिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्रवाई पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर की गई है। आवेदक अजय काठा ने ग्राम पंचायत पिपलिया मोलू में अपने अलग परिवार के लिए समग्र आईडी बनाने के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए पंचायत सचिव जीवन बामनिया द्वारा 2000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 11/3/2025 को शिकायत की गई थी, जिसका सत्यापन एसपी लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा द्वारा इंस्पेक्टर दीपक शेजवार के माध्यम से कराया गया। शिकायत सत्यापन में सही पाई गई और आज नागदा बस स्टैंड के पास पंचायत सचिव जीवन लाल बामनिया को 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। विवेचना जारी है। टीम के सदस्यों ने राजेश पाठक, डीएसपी दीपक शेजवार, इंस्पेक्टर अनिल अटोलिया, श्याम शर्मा, शिव कुमार शर्मा, राकेश डाबर और कुणाल पुरोहित शामिल हैं। ये दिनांक 11 मार्च 2025 को आवेदक अजय काटा पिता नंदराम काटा निवासी ग्राम पिपलिया मोलू लोकायुक्त उज्जैन कार्यालय में आया था, जिसने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल विश्वकर्मा जी को इसने लिखित शिकायत दी थी कि मुझे परिवार से अलग समग्र आईडी बनवाना है। तो उसकी समग्र आईडी के लिए मैंने पंचायत सचिव जीवन बामनिया से मिला था, तो उसने मुझसे समग्र आईडी बनवाने के लिए 2000 रुपये की मांग की है, जिसकी शिकायत उसने की थी। इसकी सत्यता तस्दीक की गई, उसकी सत्यापन करते में सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल गठित किया गया था और आज ट्रैप दल गठित करके नागदा बस स्टैंड पर आवेदक ने जीवन बामनिया को, आरोपी जीवन बामनिया को जैसे ही 2000 रुपये की रिश्वत राशि थी, आवेदक के इशारे पर हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और कार्रवाई जारी है। नागदा में एक युवक की पत्नी से छेड़खानी के आरोप में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें 5000 का इनाम दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि 10 मार्च को न्यू राजीव कॉलोनी बेरछा रोड नागदा में निर्माणाधीन एक मकान में रामचंद्र हंस उम्र तकरीबन 55 वर्ष का शव मिला था। शव आधा रेत से ढका हुआ था और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी गोविंद राम और पवन ने शराब के नशे में रामचंद्र को मार डाला। गोविंद राम ने बताया कि रामचंद्र ने उसकी पत्नी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था, जिससे वह बहुत गुस्से में था। पुलिस ने इस मामले में गोविंद राम और पवन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि यह एक जटिल मामला था, लेकिन पुलिस ने 36 घंटे में ही इसकी गुत्थी सुलझा ली। मैं आज सुबह 10 बजे के करीब सूचना मिली है, किसी ने बताया कि वहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान है, उसमें एक शव मिला है। तो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि वहाँ पर उस व्यक्ति की उम्र करीब 55 साल है, जिसको आइडेंटिफाई किया उसके बेटे ने। उसका नाम है रामचंद्र हंस, निवासी ई ब्लॉक टापरी बिरला ग्राम का रहने वाला, जनसेवा में काम करता है और उसका शव मिला है। शव पे प्रथम दृष्टया सिर पर चोट प्रतीत हो रही है। एफएसएल टीम आई हुई है, आगे जांच होगी, जैसी कार्रवाई की जाएगी। कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि पुलिस द्वारा 36 घंटे के अंदर अज्ञात जो मर्डर का जो अज्ञात केस है उसको तुरंत ही डिस्क्लोज करके और आरोपियों को गिरफ्त में भी लिया गया है। घटना का इस प्रकार है घटना कि 10 मार्च को पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव न्यू राजीव कॉलोनी नागदा में मिला है, जहां पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और पुलिस ने उस शव को रामचंद्र हंस नाम के व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद तत्कालीन रूप से माननीय एसपी साहब प्रदीप शर्मा सर के निर्देशन में एक टीम को गठित किया गया। उस विशेष टीम ने 36 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम हैं गोविंद राम और पवन। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह मुख्यतः यह है कि जो मृतक ने आरोपी की पत्नी के साथ लगभग 2 महीने पहले छेड़छाड़ की थी, तो उस अभद्र व्यवहार के चलते उसने एक योजना बनाई और उस योजना में जो मृतक को शराब पहले पिलाई और फिर पूरी योजना के तहत उसकी हत्या की।
लिंकोड़िया में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक किसान की 10 बीघा गेहूं की फसल शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस घटना में किसान प्रताप सिंह को बड़ा नुकसान हुआ है, जो लिंकोड़िया गांव का निवासी है। किसान प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में गेहूं की फसल उगा रखी थी, जो अचानक खेत में लगे बिजली के पोल से हुए शॉर्ट सर्किट से आग में जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि उनके खेत में बिजली का तार बिछा हुआ था, जिसका पोल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने कई बार विद्युत मंडल के अधिकारियों को शिकायत की और इस स्थिति से अवगत करवाया, लेकिन आज तक बिजली विभाग ने पोल को ठीक नहीं किया। इस घटना में किसान को बड़ा नुकसान हुआ है और उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये घटना बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करती है, जिसके कारण किसान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। गाँव लिंकोड़िया। ये जो फसल जली सामने वाली यही आपकी है? किस कारण जली, कैसे जली? ये फाइल्ड हो गया। फाइल्ड हो गया था लाइट का। कितने बीघे की जली लगभग? 10 बीघे। 10 गेहूँ की क्या औसत आती है आपके यहाँ? 12-13। तो मतलब 130 क्विंटल लगभग गेहूँ का नुकसान हुआ है। तो किसकी लापरवाही मानी जाए इसमें? लाइट से जो हुई है? तो लाइट वाले की है, विद्युत मंडल वाले की है। मंडल के इस पोल के कारण आग लगी और ये जो है घरेलू लाइन है, यहाँ से डायरेक्ट जो है गौशाला को भी जोड़ती है। अच्छा। हाँ, ये खंभा जो विगत कितने वर्षों से इसी प्रकार से है, टूटा हुआ है और इसको ये खंभे से खंभा लगा करके खाली जोड़ दिया, अटका दिया, जबकि ये 24 घंटे वाली लाइन है और इस लाइन सतत चालू ही रहती है, क्योंकि पास में गौशाला लगी हुई है पानी पिलाने के लिए। और इस प्रकार की स्थिति इस खंभे की विगत कई वर्षों से है। उज्जैन कृषि मंडी में एक बड़ा चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई। ये घटना मंडी प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती है। घटिया तहसील के ग्राम गुड़िया गुर्जर के निवासी किसान निर्भय सिंह गुर्जर ने बताया कि वे मंगलवार को ट्रैक्टर में ट्रॉली भरकर चीमंसगंज कृषि उपज मंडी में गेहूं बेचने आए थे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली का गेहूं तुल चुका था, जिसके बाद उन्होंने खाली ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी परिसर में फड़ के पास खड़ी कर दी। इसके बाद वे दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली का गेहूं तुलवाने चले गए। कुछ देर बाद जब वापस लौटे तो ट्रैक्टर ट्रॉली वहां नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाते हुए दिखाई दिया। मंडी गेट पर पर्ची की जांच नहीं हुई, जिसके कारण चोर आसानी से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने में जुटी हुई है। एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां झंडा दिवस पर स्कूलों को दिए जाने वाले झंडों के एवज में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विकास खंडों की बैठक में सशस्त्र सैनिक कल्याण निधि में सहयोग राशि के नाम पर रुपए मांगे जा रहे हैं। ये मामला सांसद अनिल फिरोजिया ने दिशा की बैठक में उठाया है, जिस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। झंडा दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों को झंडों टिकटों का वितरण जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। पूर्व के वर्षों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ये झंडे एकत्रित कर संकुलों में भिजवाए जाते थे, जहां से स्कूल संचालक झंडों टिकटों की निश्चित कीमत का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर झंडे प्राप्त करते थे। लेकिन इस बार निजी स्कूल संचालकों की बैठक ली जा रही है, जहां मंच या इसके आसपास एक डिब्बा रखा जा रहा है, जिस पर सशस्त्र सैनिक कल्याण निधि सहयोग राशि लिखा हुआ है। स्कूल संचालकों से इसमें न्यूनतम 500 रुपए की राशि डालने के लिए कहा जा रहा है। ये राशि सशस्त्र सैनिक कल्याण निधि सहयोग राशि के रूप में ली जा रही है। इस मामले में डीईओ आनंद शर्मा का कहना है कि झंडे के एवज में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को भी करीब 70 से 75 हजार रुपए की राशि का भुगतान करना होता है, इसलिए स्कूल संचालकों से स्वेच्छा से राशि देने को कहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है। जो स्कूल संचालक राशि नहीं भी देंगे तो उन्हें भी झंडों का वितरण किया जाएगा। लेकिन सांसद अनिल फिरोजिया ने इस मुद्दे को दिशा की बैठक में उठाया है, जिस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। ये मामला अब जांच के दायरे में है। देखिए, सैनिक कल्याण बोर्ड में हमेशा जन सहयोग से राशि दी जाती है और हम लोग भी विद्यालयों के माध्यम से सभी से थोड़ा थोड़ा राशि इकट्ठा करते हैं। अभी हाल ही में हमने प्राइवेट स्कूल्स की बैठकें की हैं, उसमें भी लोगों से जन सहयोग लिया है और व्यवस्थित तौर पर जिस फंड से जन सैनिक कल्याण बोर्ड को पैसा देते हैं उस फंड में वो राशि जमा कर दी गई है। अभी भी जो राशि हमने सैनिक कल्याण बोर्ड को दी है उससे कम राशि हमको
मिली है, तो कंपनसेट होती रहती है, हम लोग और इकट्ठा करते रहते हैं। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज अपने धार्मिक यात्रा के दौरान उज्जैन पहुंचे। उन्होंने श्री राम घाट तीर्थ पुरोहित सभा समिति द्वारा आयोजित भाग उत्सव में शामिल होकर महाशिव पुराण का पूजन कर मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन कर चुनरी अर्पित की। पूजन धर्माधिकारी पंडित गौरवोपाध्याय ने संपन्न करवाया। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी पूज्य श्री सुमनानंद गिरी महाराज उपस्थित थे। तीर्थ पुरोहित के पंडित यश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व कल्याण की कामना से मां शिप्रा का सभी ने पूजन के बाद फागुत्सव मनाया। वैदिक मंत्र गाय और फूलों और गुलाल से एक दूसरे पर वर्षा की गई। राष्ट्रीय संत ने भी सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसमें लाखों की संख्या में साधु संत व श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 15 अप्रैल तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साधु संतों को उम्मीद है कि 2028 का सिंहस्थ उज्जैन में ऐतिहासिक होगा। भगवती क्षिप्रा का आज पूजन करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारी संस्कृति में नदियों को नदियाँ नहीं कहा जाता है, लोक माताएँ कहा जाता है, और इन लोक माताओं में जो स्थान भगवती क्षिप्रा का है वह अनन्य साधारण है। और यहाँ पर भगवान महाकाल की सन्निधि में तो भगवती क्षिप्रा उत्तरवाहिनी हो गई तो वह गंगा जी के तुल्य हो गई, क्योंकि हमारी परंपरा में उत्तरवाहिनी नदियों का विशेष महत्व कहा गया है। आज मैं आभारी हूँ उन सब महानुभावों का जिन्होंने मुझे आग्रह करके यहाँ पर लाया और क्षिप्रा जी का पूजन मेरे हाथों करवाया। मैं गदगद हूँ कि मुझे आज इस लोक माता का पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल मुझे भगवान महाकालेश्वर की पूजा करने का, जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उज्जैन की धरती असाधारण धरती है। भगवान श्री कृष्ण की यह विद्यास्थली है और भगवान महादेव की ये निरंतर निवास स्थली है। ये विश्व का केंद्र है और विश्व के केंद्र में बैठ करके हम लोग आज भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय। जैसा कि पूरे सनातन धर्म और हिंदू समाज के मार्गदर्शक के रूप में परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी से हमने कल निवेदन किया था, अभी यहाँ पर 4 दिन के धार्मिक अनुष्ठान में उज्जैन पधारे, तो आज हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि फाग महोत्सव चल रहा है, इसमें मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन करें। तो गुरुजी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आज वे यहाँ पर आए। उन्होंने विश्व कल्याण, जन कल्याण और हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर के यहाँ मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पंचामृत अभिषेक पूजन किया, चुनरी अर्पित की, गुलाल पूजन किया और यहाँ जितने भी तीर्थ पुरोहित, ब्राह्मण, विप्रमंडली और श्रद्धालु आए थे उनको आशीर्वाद दे करके सिंहस्थ हमारे यहाँ उज्जैन में जो होने वाला है उसका आयोजन दिव्य रूप में हो, सफल हो, इसकी भी कामना करी और उसका मार्गदर्शन दिया। तीर्थ पुरोहित सभा रामघाट द्वारा राष्ट्रीय संत श्री रामकृष्ण राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्टी आदरणीय श्री गोविंद देव जी महाराज आज यहाँ पधारे थे। संत श्री महामंडलेश्वर सुमनानंद जी गिरी जी महाराज के सानिध्य में आज माता शिप्रा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और चुनरी अर्पण करके गुरुजी ने आज माता शिप्रा की आराधना की है और तीर्थ पुरोहित सभी महासभा द्वारा गुरुजी का अभिनंदन किया गया। गुरुजी ने पूरे जब संकल्प लिया तो उन्होंने विशेष संकल्प भारतवर्ष को लेकर लिया कि भारतवर्ष में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। तीर्थ पुरोहित महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गुरुजी के माध्यम से माता शिप्रा की पूजन अर्चना की।